हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन गणित में। सो गाइस, आइए आज हम एक नई चीज़ सीखते हैं मैथ्स में। गाइस, आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हमने कैसे किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाला और 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाला। अब गाइस, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं। तो आइए गाइस, अब हम देखते हैं एक्सपोनेंट्स और पावर। सो गाइज, आइए चलिए शुरू करते हैं इंडाइसिस। सो गाइज, अब हम इंडाइसिस देखेंगे तो उससे पहले हम उसके थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, छोटे से पहले बड़े को देखते हैं। आइए उसके बड़े भाई यानी कि सर्ट्स को भी देख लेते हैं। इंडाइसिस से बड़ा सर्ट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। सर्ट्स में जो भी नंबर्स हैं, जो फॉर एग्जांपल nth रूट ऑफ a, ये सर्ट्स है। एग्जाम्पल ले लेते हैं √2, √8, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो सर्ट्स हैं। मगर इसका काम रेशनलाइजिंग में ज़्यादा होता है। मैथ्स के जो ज़्यादातर जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं उनमें रेशनलाइजिंग फैक्टर कंपलसरी हो चुका है आजकल आना। तो आइए चलिए रेशनलाइजिंग फैक्टर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम आज देखते हैं 1/5 प्लस 2√6। सो गाइस, चलिए अब हम इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। देखिए, इस जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो रेशनलाइजिंग फॉर डिनोमिनेटर होता है। अब ये रेशनलाइजिंग वर्ड है क्या, पहले हम इस वर्ड को समझते हैं। आइए देखते हैं। रेशनलाइजिंग जो वर्ड है वो वर्ड है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। मीन्स कोई भी नंबर है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन दैट इज a/b, उसका जो डिनोमिनेटर है वो सर्ड है, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ रूट। सो अब हमें इस रूट को हटाना है, तो इसलिए हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। और इसको रेशनलाइज करने के लिए हम इसी क्वांटिटी से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं √a/√b। इसको अगर हमें रेशनलाइज करना है इसका डिनोमिनेटर, तो हम √b से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। गाइस, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस प्रकार हो जाएगा फिर ये √a/b, क्योंकि अगर एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंट है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सेम एज बेस मल्टीप्लाई हो चुका है। अब गाइस देखिए, b⁻1/2 मल्टीप्लाइड बाय b⁻1/2। अब जब गाइज आपने देखा है बेस सेम है, पावर्स भी सेम है, जब पावर सेम हमने ऊपर देखी तो हमने बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम एज हम नीचे भी करेंगे। बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई। आइए कर देते हैं हम पावर मल्टीप्लाई, मतलब बेस मल्टीप्लाई। बेस हमने मल्टीप्लाई करे तो b मल्टीप्लाई बाय b² हो जाएगा, होल पावर 1/2। सो 2 मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू 1। सो हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1/2 की जगह 1 भी लिख सकते हैं, डेट इज़ b⁻1। सो गाइज, देखा आपने, इसका जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो चुका है, डेट इज़ अब सर्ड। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि अब वो सर्ड नहीं रहा, क्योंकि वो अभी भी सर्ड ही है, बट हम उसे रेशनलाइज कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अब जो हमने क्वेश्चन लिया था 5 + 2√6, उसको कैसे सॉल्व करें। चलिए गाइस देखते हैं। जो हमारा ये गिवन क्वेश्चन है इसको हम पहले देख लेते हैं एक बार। इसमें हमने देखा कि जब भी हम किसी रेशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढते हैं कि अब हमें एक ऐसी क्वांटिटी ढूंढनी है जिसको इसी गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो इसका डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो जाए। आइए चलिए इसके एक ऐसी क्वांटिटी देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आइडेंटिटी काम आती है इस रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में, टॉपिक में, तो वो सबसे ज़्यादा मेन जो आइडेंटिटी है वो है a+b मल्टीप्लाइड बाय a-b, डेट इज़ a² - b²।
सो हम इसी आइडेंटिटी को फॉलो अप करते हैं। हमें गिवन है 1/5 प्लस 2√6, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस 2√6 अपॉन 5 माइनस 2√6। अब गाइज आपने देखा कि यहाँ पे प्लस था, बस हमने प्लस को माइनस बना के ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने मल्टीप्लाई ऐसे करा है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम है। अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जब सेम होते हैं तो कैंसिल आउट होके 1 हो जाता है, इसलिए जो हम एक तरीके से हम 1 से ही गिवन नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आइए चलिए इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 2√6। तो आइए डिनोमिनेटर में देखते हैं। 5 and 5 सेम है, जस्ट लाइक द आइडेंटिटी a and a। 2√6 are also same, just like the identity b and b, but the signs are different, and in our identity the signs are also different। तो गाइज, तो पहले a का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 दैट इज b का स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर करके देखते हैं, आइए। तो न्यूमरेटर तो हमारा वही का वही रहेगा, 5 माइनस 2√6 अपॉन 25 माइनस इसका न्यूमरेटर करते हैं 4, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय √6 का स्क्वायर होता है 6, तो 2 इंटू 4 हमारे पास आ जाएगा आंसर 24। तो हमारा जो आंसर है वो है 5 माइनस 2√6 अपॉन 1, ये हमारा आंसर है। सो गाइज आपने देखा हमारा क्वेश्चन था 5 प्लस 2√6, इसका हमने आंसर 2√6। हम आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आइडेंटिटी हमने काम में ली है वह है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह आइडेंटिटी अक्सर सारे लोग जानते ही होंगे। तो चलिए, जो ये सर्ड है ये बायनॉमियल सर्ड है। बायनॉमियल क्यों? क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, बायनॉमियल सर्ड। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा हम सर्ड सीख चुके हैं, तो आइए अब हम इंडाइसिस भी सीख लेते हैं। इंडाइसिस के पहले हम आपको रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडाइसिस के रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। फॉर एग्जांपल, आपको गिवन है a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर n। सो गाइस, जैसा कि हमने अभी सर्ड्स में देखा था, बेस सेम हो तो पावर हमने लास्ट में देखा था पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, मगर यहाँ तो पावर्स ही डिफरेंट है, इसलिए हम पावर्स डिफरेंट हैं बट बेसिस आर सेम। सो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m प्लस n। मीन्स जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और वो मल्टीप्लाई हैं तो वो पावर्स जो है वह ऐड हो जाती हैं। ये तो इसका फर्स्ट लॉ है। आइए चलिए सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ कुछ इस प्रकार है। फॉर एग्जांपल, आपको गिवन है a रेज़ टू पावर m अपॉन a रेज़ टू पावर n। सो गाइज, लास्ट क्वेश्चन में लास्ट जो लॉ था उसमें था बेसिस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट, और वो मल्टीप्लाई हो रहा था, मगर यहाँ पे भी सेम कंडीशन कुछ है, मगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइडेशन है। तो यहाँ डिवाइड होने पर जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, दैट इज a रेज़ टू पावर m माइनस n। और जो नेक्स्ट रूल है वो अक्सर ओलंपियाड्स में बहुत बार आता है, इस रूल पे ही क्वेश्चंस ज़्यादातर बनते हैं, दैट इज a रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर y। सो गाइज, अब हमें गिवन क्या है, इक्वेशन गिवन है हमें, जिसमें बोथ साइड्स जो बेसिस है वो सेम है मगर उनकी पावर्स डिफरेंट है। जब बेसिस सेम हो और वो इक्वल का साइन लगा हो तो पावर्स भी हमारी इक्वल हो जाती हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं।
नेक्स्ट रूल भी कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट रूल में पावर सेम है और बेसिस डिफरेंट है, तो बेसिस भी इक्वल हो जाते हैं। मीन्स ओलंपियाड्स में तो कुछ ऐसे देते हैं वो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ओलंपियाड्स में आपको ऐसे दे देंगे 5 raised to power x इज इक्वल्स टू 125। अब देखिए 5 raised to power x, हम 125 जानते हैं, 5 का क्यूब है, तो यहाँ बेसिस सेम हो गए, सो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। पावर्स विल बी सेम। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, बस वो थोड़े हाई लेवल के हो जाते हैं जिनको देख के बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, मगर हमें घबराना नहीं है, हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो गाइज आइए कुछ और क्वेश्चंस अब हम इंडाइसिस के सॉल्व कर लेते हैं। सो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इंडाइसिस का, डेट इज 2 raised to power 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 1/7। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। सो गाइज अभी हमने लास्ट में देखा था, अगर बेसिस आर सेम देन द पावर्स वुड बी एडेड। सो हम सेम थिंग अप्लाई करेंगे। 2 raised to power 1/8 प्लस 1/7 बेसिस हम ऐड कर देंगे, तो हमारा पहले हम एलसीएम लेंगे 56, और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल्स टू 8। तो हम 7 + 8 लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15/56। चलिए गाइज आगे हम एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं 64 raised to power 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 32 raised to power 1/5 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 16 raised to the power 3/4। सो गाइज ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब हम इसे प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, डेट इज 2 raised to the power 6 raised to power 1/2। 64 वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये कट के 2 raised to power 3 हो जाएगा, डेट इज 8। इट मीन्स रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू 8। तो चलिए अब हम यहाँ 8 लिख देते हैं, मैं नीचे लिख देता हूँ इसे इरेज करके। 8 मल्टीप्लाइड बाय, अब जो 32 वाली टर्म है उससे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 32 2 raised to power 5 है, आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। 2 raised to power 5 इंटू 1/5 इज इक्वल्स टू 2 raised to the power 1। अब हम यहाँ 32 की जगह 2 लिख देंगे। आगे हम देखते हैं, आगे है 16 को हम 2 raised to power 4 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रिमेनिंग हमारे पास जो होगा वो 2 raised to power 3/1 होगा, डेट इज 8। सो अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 8। सो गाइज अब हम जानते हैं 2 raised to power 3 8 है, तो अब हम इनको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। तो जो हमने नीचे लिखा है उसे मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 raised to power 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 3। So guys, bases are same, then their powers will be added, that is 2 raised to power 3 plus 1 plus 3, and it will be 2 raised to power 7, which is equals to 128. So our answer will be these both, which are both equals. सो गाइज आपको कैसे लगा सर्च एंड इंडाइसिस? अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।